बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर में हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में और डायरेक्ट करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट को डिनोट करते हैं एसी के साथ और डायरेक्ट करंट को डिनोट करते हैं डीसी के साथ। अल्टरनेटिंग करंट में जो पोलैरिटी है करंट की वो टाइम के साथ चेंज होती है, लेकिन डायरेक्ट करंट में मतलब कि डीसी में जो पोलैरिटी है करंट की वो टाइम के साथ चेंज। तो इसे हम नेक्स्ट डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है टॉपिक 16.1 जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ये एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग दोनों तरह से पेपर में पूछा जाता है। ये किस तरह से पेपर में आ सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिंग करंट? एक्सप्लेन, शो दैट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एसी जनरेटर वेरीज विद टाइम। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट एसी इज दैट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग विद टाइम। फिगर 16.1 ए बी। नेक्स्ट पेज पे इसकी फिगर है, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसकी फिगर है, इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। द टर्मिनल ए ऑफ द सोर्स इज पॉजिटिव with respect to the terminal B and it remains so during a time interval 0 to t/2। फिगर ए को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमने एसी सोर्स यूज किया है। ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है और इसमें करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/T। वोल्टेज की वैल्यू गिवन है V इज इक्वल टू V नॉट साइन 2π/T मल्टीप्लाई बाय T। ये जो कैपिटल T है ये टोटल टाइम पीरियड है और जो स्मॉल t है ये इंस्टेंटेनियस टाइम है। वेयर इज द पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ AC एंड 2/T इज इक्वल टू 2πf इज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। इसका क्या मतलब है कि इसमें जो 1/T है ये इक्वल है किसके? फ्रीक्वेंसी F के। फिगर बी को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें भी हमने AC सोर्स यूज किया है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है और इसमें जो करंट है इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। उसके बाद है थस 2/T मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू ओमेगा T इज द एंगल थ्रू विच द कॉइल रोटेट इन टाइम T। दिस इक्वेशन शोज हाउ इट्स वैल्यू चेंजेस विद टाइम T। अगर हम इसकी जगह पे इंस्टेंटेनियस टाइम की वैल्यू पुट करें, यानी कि T इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू है 2/T मल्टीप्लाई बाय T इज 0 एंड V इज 0। इस लाइन में से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। इसी तरह अगर जो इंस्टेंटेनियस टाइम है उसकी वैल्यू है T/4, तो उसमें पुट करने से जो इसका आंसर आएगा वो है π/2 एंड V अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू V नॉट। इसमें से भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इसी तरह अगर T की जगह पे T/2 पुट करें तो वोल्टेज की वैल्यू आएगी 0। इसी तरह अगर T की जगह पे 3T/4 पुट करें तो वोल्टेज की वैल्यू आएगी -V नॉट। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द साइकिल व्हेन T इज इक्वल टू T, थीटा इज इक्वल टू 2π एंड अगेन V इज इक्वल टू 0। इसके साथ हम इस ग्राफ को ड्रा करेंगे। ये है पॉजिटिव V नॉट और ये है नेगेटिव V नॉट। ग्राफ ड्रा किया गया है वोल्टेज और टाइम पीरियड के दरमियान। 0 से T/2 का जो हाफ है वो है T/4। उसके बाद T/2 से जो T तक का हाफ है वो है 3T/2। ये भी इसके साथ ड्रा करेंगे। यहाँ तक ये पॉइंट हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो फिगर बी है इस ग्राफ को भी इसके साथ हम ड्रा करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट दैट एग्जिस्ट इन अ सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t measured फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये डेफिनेशन में किस तरह से पूछा जा सकता है? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू या डिफाइन इंस्टेंटेनियस वैल्यू। उसके बाद है इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन प्लस मैक्सिमम वैल्यू प्लस V नॉट एंड द नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू माइनस V नॉट एंड इज डिनोटेड बाय V। उसके बाद है V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T, यानी कि थीटा की जगह पे पुट करेंगे ओमेगा T और उसके बाद इक्वेशन आएगी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा की जगह पे पुट करेंगे
2 पाई डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई वी नॉट साइन, उसके बाद 2 पाई एफ टी है, यहाँ पे जो एफ है वो वैल्यू है 1 बाई टी की, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस एक्सप्रेशन में से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीक वैल्यू। ये स्टार्ट करते हैं, इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू रीच बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल। फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज शोन इन फिगर हैज पीक वैल्यू ऑफ वी नॉट। नेक्स्ट पॉइंट है पीक टू पीक वैल्यू। ये स्टार्ट करते हैं, इट इज अ सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज यूजुअली रिटन एज peak to peak value. The peak to peak value of the voltage waveform as shown in figure is 2V0. इसमें से MCQs पूछा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू। ये किस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये स्टार्ट करते हैं, इफ वी कनेक्ट एन ऑर्डिनरी DC ammeter to measure alternating current, it would measure its value as averaged over a cycle. It can be seen in figure that the average value of the current and voltage over a cycle is 0. इस लाइन में से MCQs पूछा जा सकता है, but the power delivered during a cycle is not 0 because power is I square R. इसके साथ इसकी जो फिगर है वेव फॉर्म है इसकी ये भी ड्रा करेंगे। यहाँ तक इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट होती हैं। ये पेपर में किस तरह से पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इस पैराग्राफ को भी हम इस पे कंप्लीट करेंगे। रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 और ये इक्वल है 0.7 वी नॉट के। इसमें से एमसीक्यूज पूछा जाता है। और उसके बाद जो करंट की वैल्यू है वो इक्वल है IRMS इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0.7 आई नॉट। इसमें से भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड voltage meters are calibrated to read RMS values. When we speak of AC meter reading, we usually mean RMS values unless stated otherwise. यहाँ तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16.1, इसकी स्टेटमेंट है an AC voltmeter reads 250 volt. What is its peak and instantaneous values if the frequency of alternating voltage is 50 Hz? इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, जो कि इक्वल है VRMS इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने डिस्कस किया अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और उसमें जितने भी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन थे उन्हें डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट भी हम इसी चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।